आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। चलिए रुख करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 न्यूज का। टिगरे के हवाले से इथियोपिया के वजीर आजम का गैर मुतवक्के और जारहाना बयान। टिगरे में बागी ग्रुप्स के खिलाफ किया बड़ी कार्रवाई का इशारा। कहा जंग के महाज पर फौज की क़यादत के लिए हैं तैयार। ट्वीट कर जवानों को फौजी कार्रवाई की दी तरगीब। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकेन सूडान में फौज और हमदोग के माबैन हुई मुआहदे का किया खैर मकदम। सियासी कैदियों की जल्द अज रिहाई का किया मुतालबा। सूडान के लीडरान से मुल्क में जमहूरी अमल बहाल करने का किया मुतालबा। बुल्गारिया में सड़क हादसे में 45 अफराद हुए जाँ बहक। मुसाफिरों से भरी बस में आग लगने से पेश आया हादसा। हलाक होने वालों में बच्चे भी हैं शामिल। हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए लोगों को राजधानी सोफिया के हॉस्पिटल में किया गया दाखिल। वज़ीर दाखिला के मुताबिक रात 2 बजे के करीब पेश आया यह हादसा। मुतासरीन में से ज्यादातर का ताल्लुक शुमाली मेडोसोनिया से बताया जा रहा है। 2019 में ईस्टर के मौके पर हुए बम धमाके मामले की श्रीलंका कोर्ट में शुरू हुई समाअत। धमाके में तकरीबन 270 लोगों की हुई थी मौत। हादसे के लिए पुलिस की लापरवाही को ठहराया गया है जिम्मेदार। साबिक पुलिस चीफ पुजित जयसुंद्रा पर जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने का है इल्जाम। कत्ल और कत्ल की कोशिश के कुल 855 इल्जामात किए गए हैं आयद। मामले में 1215 गवाहों की तैयार की गई है लिस्ट। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की इमदाद का किया ऐलान। 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मालियत की दवा, खाने पीने की अशिया और दीगर इमदाद का किया ऐलान। इसके अलावा हिंदुस्तान से आने वाली इमदाद को भी पाकिस्तान से गुजारने की दी इजाजत। काबीना के सीनियर वजीर, आर्मी चीफ और कौमी सलामती मुशीर के साथ हुई मीटिंग में लिया गया ये फैसला। नहीं रहे जनूबी कोरिया के साबिक सदर चुन डू-हान 90 साल की उम्र में। चुन डू-हान का इंतकाल 1979 में फौजी बगावत के जरिए हुकूमत पर किया था कब्जा। 1980 में ग्वांगजू में जमहूर पसंद हामियों के कत्लेआम के इल्जाम में हुई थी चुन डू-हान को सजा। 90 की दहाई में कोर्ट में समाअत के दौरान फौजी बगावत का किया था दिफा। उनका कहना है कि मुल्क को सियासी बुहरान से बचाने के लिए इख्तिदार पर फौज ने किया था कब्जा। बहरीन हक्काम ने दहशतगर्दाना सेल से वाबस्ता कई अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सिक्योरिटी और सिविल इदारों पर हमले का बना रहे थे मंसूबा। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास से ईरानी साख्त के असले और धमाका खेज अशिया की बरामदगी की गई है और ये सभी ईरान में मौजूद शिद्दत पसंद ग्रुप्स के राब्ते में थे। लीबिया सदारती इंतखाब में पर्चा नामजदगी का अमल हुआ मुकम्मल। मकामी मीडिया के मुताबिक 90 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। 2 खातून उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया पर्चा। ऑफिशियली तौर पर इंतखाबी कमीशन आज करेगा हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इसराइल ने किया हमास के दर्जनों अरकान को गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट के तर्जुमान के मुताबिक मगरबी किनारे से हमास के 50 से ज्यादा कारकुनों को किया गया गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर हमले की साजिश कर रहे थे। गिरफ्तार हमास कारकुनों के पास से असला, धमाका खेज अशिया और बैरूनी करेंसी बरामद करने का दावा किया गया है। पिछले दिनों यरूशलेम में पुलिस और शहरियों पर फायरिंग करने वाले हमलावर की इसराइल ने जाहिर की शिनाख्त। पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर उमर बारियूनी ने कहा कि यरूशलेम के इशराफात में रहता था 42 साल का हमलावर। वजीर के मुताबिक वो हमास के सियासी विंग का रुकन था, लेकिन उसका अक्सरियत पसंद ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। वजीर का कहना है कि हमले से 3 दिन पहले ही उसकी अहलिया और बच्चे मुल्क से बाहर चले गए थे।